हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में 2021 का पहले दिखाया जाता है और वहाँ पे ही जंगजू कोर्ट में मौजूद होता है और कोर्ट में फाई कंपनी और ली से झांग का केस चल रहा होता है। वहाँ पे ही जंगजू तमाम वो सबूत दिखाता है जिससे ये साबित होता है कि ही ली से झांग के भाई ली जिली ने तमाम ड्रामा किया था। ना तो उसके भाई का बाजू किसी ने तोड़ा होता है, ये सारा कुछ एक फ्रॉड होता है और इस केस से ये साबित हो जाता है कि फाई कंपनी ने कोई भी गलत काम नहीं किया होता और ही जंगजू ये केस जीत जाता है। दूसरी तरफ जियाना अपनी कंपनी में होती है, तमाम उसके को-वर्कर्स और कोलीग्स वहाँ पे बैठे होते हैं और सभी इसको बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और सभी इसको देख के स्माइल कर रहे होते हैं, जिसपे जियाना बहुत हैरान हो जाती है। तो तभी इसकी चीफ इसको बताती है कि जिस टॉपिक पे तुम काम कर रही थी, यानी कि फाई कंपनी और ली जिली वाला, वो न्यूज 100 मिलियन तक पहुंच गई है और हमारा चैनल 2 घंटे तक ट्रेंडिंग में रहा है। तो इसके लिए सब इसको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं और सब इसको कंग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद जियाना और इसके सीनियर कोलीग यानी कि मू शिमिंग जियाना की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पे आते हैं। जियाना ने सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे वाइन मंगवाई होती है, जिस पे मू शिमिंग इसे कहता है कि मैं वाइन नहीं पीता। तो जियाना इसे कहती है कोई मसला नहीं, फिर हम पानी ही पी लेते हैं। तो मू शिमिंग इसे कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी सी पी ही लेता हूँ। फिर जियाना मू शिमिंग अपने सीनियर से कहती है क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाएं। मू शिमिंग से कहता है कि हाँ जरूर पूछो। तो इस पे जियाना कहती है कि जैसा कि आप और ही जंगजू एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, लेकिन आप जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आप दोनों स्ट्रेंजर्स हों। इसकी क्या वजह है? कुछ खास नहीं, बस हम दोनों एक कश्ती के सवार नहीं है। फिर मू शिमिंग भी इससे पूछता है क्या तुम उसके क्लोज हो? तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मू शिमिंग इसके फेस एक्सप्रेशंस को देके इसे बता देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुम लोगों की कोई हिस्ट्री भी है। तो जियाना इसे कहती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर मू शिमिंग इसे बताता है कि मेरे फादर लॉ के प्रोफेसर थे, तो वो ये चाहते थे कि मैं एक लॉयर बनूं, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और ना मैं इतना टैलेंटेड था। दूसरी तरफ ही जंगजू था जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और वो हमेशा से ही टॉप लॉयर बनना चाहता था। तो फिर इसकी वजह से मेरी फादर की नजर में ही जंगजू बहुत ही ज्यादा काबिल था और मैं कुछ भी नहीं था, और इसी की वजह से वो ही जंगजू को अपना बेटा भी मानते थे और ये चीज मुझे सही नहीं लगती थी। और ये बात करते करते मू शिमिंग सारा ही वाइन का ग्लास पी जाता है, जिसपे जियाना कहती है कि आप पानी नहीं, आप वाइन पी रहे हैं। तो ये कहता है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ये कहते ही मू शिमिंग बेहोश हो जाता है क्योंकि इसका सीनियर होश में नहीं होता और ना ही जियाना को पता होता है कि कहाँ रहता है। तो जियाना इसे अपने घर ले आती है और फिर जब मू शिमिंग को होश आती है तो वो इससे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जियाना बताती है कि मेरा घर है, आप बहुत ज्यादा ड्रंक थे तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे ले आई। ये कहता है कि मैं माजूर चाहता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता इसलिए आज ऐसा हो गया है। फिर एकदम से जियाना टाइम देखती है तो 10:02 हो गए होते हैं। तो जियाना इसे कहती है कि इतना टाइम हो गया, अब आप भी थक गए होंगे और मुझे भी कुछ जरूरी काम करना है, तो आपको मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ ताकि आप घर चले जाएं। मू शिमिंग इसको बहुत ही रानी से देख रहा होता है कि अपने मुंह से मुझे घर से जाने का कह रही है। तो जियाना कहती है मैं तो भूल ही गई थी, आप खुद से उठ नहीं सकते, तो लाए मैं आपकी मदद कर दूं। तो मू शिमिंग इसे कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो ये कहती है कि पहले से ही 10 बज चुके हैं, तो आपको टैक्सी भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए आपको जाना चाहिए। और जियाना ये सब इसको बातें कह के घर से भेज देती है और वो भी चला जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दोबारा दरवाजे पे कोई आता है और वो मू शिमिंग ही होता है। वो कहता है कि मैं अपना फोन भूल गया हूँ। तो जियाना जल्दी जल्दी इसके लिए फोन ढूंढना शुरू कर देती है कि ताकि ये ओवरलैपिंग को होते हुए ना देख ले। लेकिन फोन ढूंढते ढूंढते ही टाइम हो जाता है और ही जंगजू भी वहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों को देखता है कि दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर मू शिमिंग की एकदम से टेबल पर नजर पड़ती है जहाँ पे खाना पड़ा होता है। जाहिर सी बात है वो खाना ही जंगजू के साथ यहाँ पे आया होता है। तो मू शिमिंग इससे पूछता है कि सब तुमने कब तैयार किया? तो जियाना कहती है कि जब तुम सो रहे थे, ये सभी मैंने तब किया था। मू शिमिंग से कहता है क्या आज रात तुम्हारी कोई डेट है? जियाना कहती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, तो मुझे यही था कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक भी की है और तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया था। और इसको भी भूख लगी होती है तो ये कहता है हाँ मैं कुछ खा ही लेता हूँ। और फिर ये जंगजू का बनाया वो खाना खाने लग जाते हैं।
मूशमिंग खाना खाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुक भी हो। तो किचन में खड़ा ही जंगजू कहता है क्या मतलब ये अच्छी कुक है। फिर मूशमिंग से कहता है कि तुम्हें ये सब तैयार करने के लिए मुझे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। तो जियाला कहती है कि सरप्राइज। मूशमिंग से कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगा। ये भी कुछ कहने ही वाली होती है कि किचन से ही जंगजू बाहर आ जाता है और उसे देखकर मूशमिंग का नाम जोर से लेती है और बार बार ले रही होती, जिसपे मूशमिंग से कहता है कि क्या हुआ है। तो ये एकदम से इर्द गिर्द देखती है तो इसे इसका फोन नजर आ जाता है और कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन मिल गया। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम से बाथरूम से आवाज आती है फ्लश करने की, जिसपे मूशमिंग कहता है कि तुमने आवाज सुनी। तो जियाला से कहती है कि घर बहुत ही ज्यादा खराब सा है, साथ वाले पड़ोसियों की भी आवाजें यहाँ पे आती रहती हैं, इसलिए मैं चेक करके आती हूँ। और फिर दरवाजा खटखटाने की भी आवाज आने लग जाती। तो जियाला कहती है कि मैं अभी जाके देख के आती हूँ। तो फिर जियाला बाथरूम में जाती है और वहाँ पे ही जंगजू होता है। जियाला से कहती है क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मूशमिंग को पता चल जाएगा। ही जंगजू कहता है तो इससे क्या होगा। ही जंगजू से कहता है कि मैं कौन सा इस घर में गैर कानूनी तरीके से रह रहा हूँ, तो क्या हो अगर उसे पता भी चल जाए। जियाला कहती है कि क्या हो अगर उसे टाइम स्पेस ओवरलैपिंग के बारे में पता चल जाए। ही जंगजू कहता है कि किसी को भी नहीं पता चलेगा जब तक हम अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि हम दोनों को वो साथ देख के किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो जाए, है ना। जियाला कहती है कि हम सिर्फ रूममेट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी किस्म के मसाइल में पड़ूं। तो फिर इसके बाद ही जंगजू से कहता है तुम मूशमिंग को पसंद करती हो, है ना। तो जियाला कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, वो सिर्फ मेरा टीचर है और मैं उसको एज अ टीचर ही मानती हूँ। तो ये जंगजू कहता है अगर ऐसा है तो फिर आधी रात को तुम अपने ड्रंक टीचर को घर क्यों लेके आई। तो जियाला इसे गुस्से से कहती है कि अब से तुम यहीं पे रहोगे और अगर तुमने किसी किस्म की आवाज भी की तो फिर बाद में मुझे रूड होने पे ब्लेम मत करना। और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर जियाला इसे आके बताती है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, अब वो हमें दोबारा परेशान नहीं करेंगी। फिर मूशमिंग अपना फोन देखता है तो कहता है कि इसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई। तो जियाला कहती है कि तुम मेरा पावर बैंक ले लो, कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो जियाला कहती है मैं देख के आती हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो। और दरअसल लाइट ये जंगजू ने बंद की होती है और जियाला से कमरे में आके कहती है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ये कहता है कि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने लाइट्स बंद कर दी। तो जियाला कहती कि तुम्हें सिर्फ अपने कमरे की लाइट बंद करनी चाहिए थी, तुमने सारे घर की क्यों की। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे अपने घर में फ्लर्टिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जियाला इससे कहती है कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। तो ये जंगजू से कहता है कि जुरांग को यहाँ पर लेके आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। जियाला कहती है कि वो तो तुम्हारी दोस्त है तो तुम उसे खुद भी तो बुला सकते हो। ही जंगजू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तभी तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। तो फिर ही जंगजू भी मौके का फायदा उठाते हुए जियाला को ब्लैकमेल कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ से मूशमिंग भी इसको आवाजें दे रहा होता है कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, लेकिन जियाला घर की लाइटें ऑन कर देती है और कहती है कि मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। और फिर जंगजू से दोबारा कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती ना, और ये दरवाजा खोल के बाहर जाने वाला होता है कि जियाला इसको रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जियाला इससे फिर कहती है कि अगर वू जुरांग तुम्हारी वाकई में ही दोस्त है तो फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसने और जियांग ने मंगनी कर ली है और अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि मैं सिर्फ उसे यहाँ पे बुला के कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जियाला इसे कहती है कि तुम हरगिज भी ये कोशिश मत करना कि तुम जुरांग को परस्यू करो, यानी कि उसे बहकाओ। ये जंगजू कहता है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो ये काम मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। तो जियाला इससे कहती है कि अगर वो जुरांग को टाइम स्पेस ओवरलैप के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा। ये जंगजू से कहता है कि सिंपल है, तुम जुरांग को टाइम स्पेस ओवरलैप के शुरू होने के बाद लेके आना और मैं भी वहाँ पे एज अ गेस्ट आ जाऊंगा, और जब टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने वाला होगा तो उससे 10 सेकंड पहले तुम उसे भेज देना और इस तरह उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा। जियाला अपने मन में सोचती है, कहती है कि अच्छा प्लान है लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और फिर जंगजू से पूछता है क्या तुम इस पे राजी हो। तो जियाला इसके मुंह पे कह देती है कि हाँ मैं राजी हूँ, लेकिन अंदर से ही ऐसा नहीं सोच रही होती। और फिर जियाला कमरे से बाहर चली जाती है और मूशमिंग कहता है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे तो मैं घर के बाहर जाके टैक्सी ढूंढ लूंगा, और फिर वो भी यहाँ से चला जाता है। और फिर मूशमिंग के जाने के बाद जंगजू भी कमरे से बाहर आ जाता है और जियाला से कहती है कि मैं तुम्हारी जुरांग को यहाँ पे बुलाने में मदद नहीं करूंगी। ये जंगजू से कहता है कि तुम मत भूलो तुमने वादा किया था। तो जियाला कहती है कि मैं एक असूल पसंद इंसान हूँ और तुमने मुझे धमकी दी थी, इसलिए ये बात तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकती। फिर ये जंगजू भी एकदम से अपने लहजे को नरम करके बोलता है कि प्लीज देखो ये सब डिशें मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी। जियाला कहती है कि अच्छा तो तुम इसलिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे थे, तुम काफी प्रिपेयर हो, लेकिन मैं ऐसा फिर भी नहीं करूंगी। फिर ये जियाला को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ एम्बैरेसिंग बताता हूँ।
मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, खास तौर पे फीमेल गोस्ट से। ये मजीद बोल ही रहा होता है कि जियाना इसके मुंह पे कुशन मारती है और जिससे टेबल पे पड़ी वाइन की ग्लास भी नीचे गिर के टूट जाती है। ही जंगजू गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि जैसे मुड़ के देखता है तो जियाना वहाँ से गायब हो चुकी होती है। फिर इसके बाद 2021 में जियाना ऑफिस आती है और उसे पता चलता है कि फाइज कंपनी के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद जियाना ली से झांग का इंटरव्यू करने के लिए उसके घर जाती है और उसे सारा किस्सा उसके मुंह से सुनना चाहती होती है। ली से झांग इसे बताता है कि फाइज कंपनी के कुछ लोग आए थे डिमोलिशन प्रोसेस के लिए एग्रीमेंट साइन कराने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए थे, लेकिन जो कंपनसेशन अमाउंट थी वो आधी भी नहीं थी। और ये बताता है कि अगर मैं साइन ना करता तो वो मुझे मार रहे थे और मेरी बीवी भी यहाँ पे बीमार है, तो मुझे उसकी सर्जरी के लिए जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे। जियाना इसे बताती है कि जैसा कि आपने पहले बताया कि आप पहले से इंजर्ड थे, तो आपके भाई ने इस बात का फायदा उठाते हुए ज्यादा पैसे बनाने की मद में आपको परस्यू किया, जिसपे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं गलत था और अब मुझे इससे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और मेरी वजह से हम सारे भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तो जियाना इससे कहती है कि आप फिर से इनको सू करना चाहेंगे, तो जिसपे ली से झांग कहता है कि मैं अब दोबारा नहीं ऐसा करूंगा क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और इस सब बातों के बाद जियाना और उसका कोवर्कर वहाँ से आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ रात को जियाना अपने दोनों हाथों पे बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेती है और जोर से आवाज लगाती है ही जंगजू बाहर आओ, और तभी ही जंगजू वहाँ पे आ जाता है और जियाना इसे देख के कहती है कि तुम इधर आओ जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। जियाना इसको मारना चाह रही होती है और ही जंगजू भाग रहा था, कहता है कि लड़ाई से नहीं, हम बैठ के बात करते हैं। जियाना इसे कहती है कि तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो, क्या तुमने फाई कंपनी का केस लिया था? जिसपे कहता है कि हाँ मैंने लिया था और उनकी एजेंसी की फी तुम्हारी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। तो जियाना कहती है कि वाकई तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो। ही जंगजू से कहता है कि मैंने उसे लीगल तरीके से कमाया है, क्या तुम पैसों के लिए काम नहीं करती? जियाना कहती तुम जो भी कहो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो। ही जंगजू ने मुंह पे मास्क लगाया होता है और वो उतार के ये कहता है कि देख लो हकीकत में मैं ऐसा हूँ, और जियाना अपने हाथ से एक बॉक्सिंग ग्लव उतार के इसके मुंह पे फेंकती है और फिर जियाना इसे मारने लग जाती है और ही जंगजू इसके आगे आगे भागने लग जाता है। जियाना इसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने लालची और बुरे इंसान हो। ही जंगजू कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और ये जियाना मुसलसल इसके पीछे भाग रही होती है और ही जंगजू इसके आगे। और फिर ये दोनों रुक जाते हैं तो जियाना कहती है कि तुम्हें पता मैंने आज क्या देखा? मैंने ये देखा कि जिनके घरों को डिमोलिश किया गया है वो तमाम लोग तपती धूप में फाइज कंपनी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और फाइज कंपनी ने उन लोगों को हरास भी किया है, और ली से झांग की बीवी बुरी तरह बीमार है और तुम फाइज कंपनी के साथ मिलकर ऐसा काम कैसे कर सकते हो? ही जंगजू कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और एक लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट के लीगल राइट को मेंटेन करना। जियाना कहती है कि लास्ट टाइम तुम इंसाफ के साथ लकली थे, लेकिन अब मैं तुम पे अपनी कड़ी नजर रखूंगी और तुम्हें बुरी तरह से हराऊंगी। ही जंगजू कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना शर्त लगाई जाए। ही जंगजू कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम जिरोंग को अपने साथ यहाँ पे लेके आओगी। जियाना कहती है कि अगर तुम ना जीते तो। ही जंगजू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं यकीनी तौर पर जीतूंगा। और जियाना कहती है कि अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। फिर जियाना कमरे में चली जाती है और ही जंगजू कमरे में जाके नॉक करने लग जाता है और कहता है कि बाहर आओ मिलकर ड्रिंक पीते हैं। जियाना कहती है कि मुझे नहीं आना, लेकिन ही जंगजू मुसलसल दरवाजा खटखटा रहा होता है तो जियाना दरवाजा खोल के अंदर से ही इसको पैसे पकड़ाती है, जिसपे ही जंगजू कहता है कि किस लिए। जियाना कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा ग्लास तोड़ दिया था, ये उसके लिए। ही जंगजू कहता है कि सिर्फ 20। जियाना कहती है कि क्या मतलब, ये ज्यादा है? ही जंगजू कहता है कि तुम्हें 20 के आगे एक और 0 लगाने की जरूरत है। जियाना कहती है कि मुझे उस ग्लास की रसीद दो ताकि मुझे वाकई पता चले कि वो ग्लास 200 यौन का था। ही जंगजू कहता है कि मैंने ये ग्लास बहुत पहले लिए थे और मुझे नहीं पता कि उसकी रसीद कहाँ पे है। ही जंगजू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे नूडल्स खिलाओ और फिर ये बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 2022 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू और दाजुन गेम्स खेल रहे होते हैं। तो दाजुन कहता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, इसकी कोई खास वजह? ही जंगजू से बताता है कि मैंने एक शर्त लगाई थी जियाना के साथ और मैं वो जीत गया हूँ। दाजुन इससे पूछता है कि शर्त किस बारे में थी? तो ही जंगजू से बताता है कि वो जिरोंग के बारे में थी, और तुम ये बताओ कि तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था जियांग और किशन के बारे में, वो कैसी चल रही है?
दाजन उसे बताता है कि जियांग तो सारा दिन ड्रिंक किए रहता है और वो यूरोंग से मिलने भी गया था, लेकिन उसके भाई ने उसे मिलने नहीं दिया और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो आवन यूरोंग का भाई उसका बहुत ख्याल रख रहा है, वो अपनी बहन को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है। जियाला अपनी दोस्त से पूछती है कि मुझे तुम्हारी एक सिलसिले में मदद चाहिए। मेरा एक मेल फ्रेंड है, उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड की फियांसी से मिलने का मुझे कहा है, उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सॉल्व करनी है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? तो इसकी दोस्त पापाओ कहती है यह सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड। इस पे जियाला से करेक्ट करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा मेल फ्रेंड है। तो पापाओ इसे कहती है कि अच्छा, तुम्हारे एक मेल फ्रेंड ने तुम्हें ये कहा है कि तुम्हारा कोई एक और मेल फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से उसे मिलना है, क्या मैं सही समझी हूँ? तो जियाला से कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझी हो और तुम इस बारे में परेशान हो कि कहीं इससे कोई मसाइल ना पैदा हो जाए। पापाओ कहती है कि ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? जियाला कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने ये कहा था कि वो दोनों बस दोस्त हैं। तो पापाओ कहती है कि तुम्हारा दोस्त किस तरह का इंसान है? जियाला कहती है कि वो एक काम, प्राउड और एक एरोगेंट इंसान है। और पापाओ इससे पूछती है कि तुम्हारा वो मेल दोस्त तुम्हारे दूसरे मेल दोस्त की फियांसे को कब से जानता है? जियाला से कहती है कि उसे 10 साल से भी ज्यादा अरसे से जानता है। तो इसकी दोस्त पापाओ कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही, वो वाकई में ही दोस्त हैं। जियाला कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो इसकी दोस्त कहती है कि तुम खुद ही सोचो कि वो काम और एरोगेंट आदमी है, तो किसी लड़की को चेज करने के लिए उसे तुम्हारी मदद की क्यों जरूरत पेश आती? इसकी दोस्त कहती है एक प्राउड और एरोगेंट आदमी कभी भी किसी दूसरी लड़की की शादी खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो एक प्राउड इंसान है, वो अपना सेल्फ प्राइड कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहेगा। तो जियाला कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा फिर। और जब जियाला ऑफिस से घर जा रही होती है तो इसको इसके सीनियर कुलीग मू शिमिंग के कमरे से आवाजें आती हैं और इसको जाके वहाँ पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जियाला उसके लिए दवाई लेने चली जाती है और ये सारे काम करने में काफी टाइम गुजर जाता है। और जब वो घर जाती है तो टाइम स्पेस ओवरलैपिंग शुरू हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जियाला घर नहीं जा पाती और इसे सारी रात वहीं पर इंतजार करना पड़ता है कि जब तक टाइम लैपिंग खत्म ना हो जाए। क्योंकि टाइम स्पेस ओवरलैपिंग शुरू हो गई होती है तो ही जंगजू भी घर पे जियाला का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जियाला लेट घर पहुंची होती तो इसलिए वो घर के अंदर नहीं आ सकती। तो ही जंगजू दरवाजे पे इसका इंतजार कर रहा होता है और दरवाजे पे कान लगा के खड़ा होता है। इसे लगता है कि शायद इसने किसी की आवाज सुनी है। तो जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर एक बिल्ली होती है। तो जियाला दरवाजे के बाहर ही बैठकर इंतजार करती है। जंगजू अंदर ही होता है। दरवाजे के बाहर 2021 26 सितंबर का टाइम होता है और दरवाजे के अंदर यानी कि जहाँ पे ही जंगजू होता है वहाँ पे 26 जनवरी 2022 का टाइम चल रहा होता है। फिर अगले दिन जियाला और ही जंगजू घर में मौजूद होते हैं। तो जियाला स्टूल पे खड़ी होके कमरे के लैंप ठीक कर रही होती है। तो ही जंगजू इसे देखकर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें कोई कॉमन सेंस नहीं है, अगर तुम इसको इस तरह से छुओगी तो तुम्हें करंट लग जाएगा। तो जियाला कहती है कि बहुत ही पुराना हो गया है और अब तुम ही मेरी मदद करो इसको सही करने में। तो ही जंगजू कहता है कि इसको फिलहाल छोड़ दो और कल किसी को बुला के इसको रिपेयर करवा लेना। तो जियाला से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले इस घर में अंधेरे में नहीं रह सकती, तो तुम इसे अभी फिक्स करो। ये जंगजू कहता है क्या तुम नहीं देख सकती, मैं अभी नहा के आया हूँ और अगर मैं ऐसे इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा। तो जियाला इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कीड़े मकोड़े इतनी जल्दी नहीं मरते। जियाला कहती है कि अगर तुम ऐसे ही मुझे तंग करते रहे तो मैं तुम्हें मारूंगी। ये जंगजू से कहता है कि तुम बॉस बनना बंद करो और मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा। जियाला कहती है कि तुमने मुझसे क्या नहीं पूछा। तो ये कहता है क्या तुम एक मछली हो, तुम्हारी याददाश्त इतनी अजीब क्यों है और तुम कल रात वापस क्यों नहीं आई थी? यकीनन तुमसे हार बर्दाश्त नहीं हुई है ना? जियाला कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे कल देर तक रुकना पड़ गया था। ये जंगजू कहता है कि अगर तुम अवॉइड करना चाहती तो तुम ऐसा हमेशा भी कर सकती हो। जियाला कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे सीनियर मू शिमिंग की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उन्हें अकेला उस वक्त नहीं छोड़ सकती थी। ही जंगजू कहता है अच्छा तो यही वजह थी। ही जंगजू कहता है कि कोई ताज्जुब नहीं, मू शिमिंग मुझसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। तो जियाला इसे कहती है कि मैं जिरोंग को यहाँ पे आने का कहूंगी और ही जंगजू भी इसे कहता है कि लाओ ये स्क्रू ड्राइवर दो, मैं लैंप ठीक करता हूँ। और ये लैंप ठीक करने के लिए चला जाता। तो ही जंगजू जब लैंप ठीक करने के लिए खड़ा होता है तो कहता है कि इसका तो सिर्फ स्क्रू ढीला है, तो ये मैं अभी टाइट कर देता हूँ। और कहता है कि लाइट जलाओ, तो लाइट्स ठीक हो जाती हैं। तो फिर ये दोबारा लैंप की तरफ देख के कहता है कि यहाँ पे तो एक और स्क्रू ढीला है, लाइट्स ऑन ही होती हैं। तो ये वो भी टाइट करने लग जाता है, लेकिन इसको करंट लग जाता है। तो इसकी बॉडी अचानक से वाइब्रेट करने लग जाती है। तो जियाला को समझ नहीं आती कि वो क्या करे।
तो वो इसका स्टूल गिराने लगी होती, जिसपे ये कहता है कि नहीं ऐसा ना करो, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि सिर्फ ड्रामा कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जियाना इसका स्टूल गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है और ही जंगजू भी गिर जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।